मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि कर्म बड़ा कि भाग्य? बैठिए। समय भरा के दिन, समय भरा के रात्रि भरी, समय कह देने पर दिन रात दोनों का ग्रहण हो जाता है या नहीं? हमारे आपके द्वारा, जीवों के द्वारा पूर्व जन्मों में जो शुभाशुभ कर्म अनुष्ठित हुए, वे ही जब अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से फलोन्मुख होते हैं, तब उनका नाम कर्म अदृष्ट या भाग्य बनता है। कर्म की सीमा का अतिक्रमण करके भाग्य होता ही नहीं। अंग्रेजी वाले टेंस कहते हैं, हिंदी वाले काल कहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान काल के प्रभेद है ना। तो प्रारब्ध है, आगामी है, संचित है, क्रियमाण है, ये सब कर्म के प्रभेद हैं। कर्म की सीमा के बाहर कोई प्रारब्ध नामक चीज़ सातवें आसमान से नहीं टपकती है। ठीक, फिर से सुनिए। जीवों के द्वारा अनुष्ठित वे शुभाशुभ कर्म जो अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से फल देने के लिए फल देना प्रारंभ कर चुके हैं, उन्हीं का नाम दैव, भाग्य, अदृष्ट या प्रारब्ध है। साथ ही साथ यह भी समझने की आवश्यकता है कि प्रारब्ध को नया बल नहीं होता, पौरुष को नया बल होता है। प्रारब्ध तो फल देकर फ्यूज होना, नष्ट होना जानता है। प्रारब्ध को नया बल नहीं है, पौरुष को नया बल है। तो अगर विवेकी हो, धीर वीर हो, संयमी हो, तो प्रारब्ध का भी शोधन कर सकता है। मंद प्रारब्ध, मध्यम कोटि के प्रारब्ध का शोधन कर सकता है। तीव्र प्रारब्ध कहीं खोटा हो तो उसको भी एक प्रकार से शोधित कर सकता है। इस प्रकार से एक दृष्टि से कर्म बड़ा है। लेकिन ये जो भोग योनियाँ हैं, तृण लता गल गो, यह सब तृण लता गुल्म, ये सब उद्भिज नामक स्थावर प्राणी हैं, ये तो सर्वथा प्रारब्ध के अधीन है। ये बुद्धिपूर्वक नया पौरुष नहीं कर सकते। किंचित शाखा आदि बढ़ जाती है, लेकिन वो भी प्रारब्ध के अधीन। लेकिन इनकी अपेक्षा प्रारब्ध की दास्ता चींटी, चिड़िए, जंगम प्राणी में कम है। इन सब की अपेक्षा भी मनुष्य पर प्रारब्ध का प्रभुत्व बहुत कम है। ध्यान देकर सुनिए। अगर मनुष्य सर्वथा प्रारब्ध के अधीन होता तो लौकिक वैदिक विधि निषेध आचार संहिता की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ मल त्याग करे, यहाँ न करे, ऐसा न करे, पशु आदि के लिए तो नहीं है। लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को होती है। एतावता डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि मनुष्य सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं है। उसमें भी अब जन्म से ही कोई अंधा आया, प्रज्ञा चक्ष होकर आया, लुंज पुंज आया, तो एकाएक एक्सीडेंटल जिसको कहे मनुष्य तो हो गया। लेकिन वो सर्वथा एक प्रकार से प्रारब्ध के अधीन है। जंगम के स्थावर प्राणी तुल्य है। किसी पुण्य के प्रभाव से मनुष्य होने पर भी शरीर ऐसा मिला जो बिल्कुल असहाय है। लेकिन सामान्य नियम है कि मनुष्य यदि प्रारब्ध के सर्वथा अधीन हो तो लौकिक वैदिक विधि निषेध संहिता उस पर लागू ना हो। वैदिक ही नहीं, लौकिक विधि निषेध की संहिता भी मनुष्यों पर लागू है। एतावता सिद्ध होता है कि मनुष्य सर्वथा दैव, भाग्य या प्रारब्ध के अधीन नहीं है। फिर और भी है, बहुत कुछ चिंतन है। महाभारत में ब्रह्मा जी का उपदेश है। एक भूमि होती है, भूमि जानते ही हैं, एक बीज होता है। बीज कोठी में रहने दीजिए, उसको भूमि का संसर्ग मत होने दीजिए ऋतुकाल पर। तो बीज में अंकुर इत्यादि सारी सामग्री होने पर भी क्या कोठी में रखे हुए बीज से आप क्या करेंगे? इसी प्रकार से पौरुष और भाग्य की कहानी है।
पौरुष और भाग्य की कहानी है। एक है पृथ्वी के समान, एक है बीज के समान। तो जो बहुत विवेकी व्यक्ति होते हैं वो प्रारब्ध बहुत कुटिल भी है, उसको फलीभूत नहीं होने देते। दूसरी बात यह है कि प्रारब्ध में किसी को पुत्र लिखा है, उस पुत्र रूपी प्रारब्ध के अनुसार पुत्र की प्राप्ति सुनिश्चित है, लेकिन उस प्रारब्ध को भी फलीभूत करने के लिए उचित प्रयत्न की आवश्यकता है। उदाहरण देते हैं, राज्यश्री का परित्याग करके पांडु राजा वन में निवास करते थे। माद्री और कुंती के आग्रह पर राजभवन में जीवन सफल नहीं होगा, पतिदेव ऋषि मुनियों के बीच में वन में निवास कीजिए, सत्संग कीजिए, वहाँ जो संतान उत्पन्न होगी वो बलिष्ठ होगी, लवकुश के समान। ये भारत की देवियों का चरित्र है, महाभारत पढ़िए। पूरे आजकल कहेंगे तो पूरा जितना भी जम्बू द्वीप है, पूरे भूमंडल पर दिग्विजय प्राप्त करके अतुल संपत्ति बटोर करके पांडु हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में रहते हुए कुल 30 दिन व्यतीत हुए थे। बड़ी पत्नी कुंती, छोटी माद्री, दोनों ने कहा एकांत में, पतिदेव राजभवन में जीवन सार्थक होगा, ये धन बांट दीजिए। आप लोग ऐसा मत करना, धन बांट दीजिए, कुछ विदुर जी को दे दीजिए, धृतराष्ट्र जी को दे दीजिए, ब्राह्मणों को दे दीजिए, नौकर चाकर को बांट दीजिए, चलिए वन में कंद मूल फल खाकर जीवन यापन करें, ऋषियों के बीच में रहें। वहाँ जो बाल गोपाल का जन्म होगा वो लवकुश के समान पराक्रमी होंगे। पत्नी की बात मान ली, मानने योग्य बात तो माननी चाहिए, चाहे चेला हो चाहे पत्नी हो, कोई मानने योग्य बात कोई भी कहे तो मान लेनी चाहिए। दैव योग से कुछ प्रमाद हो गया, मृग दंपति ऋषि ब्राह्मण अपनी पत्नी को योग बल से मृगी बना चुके, स्वयं मृग बन गए, दिन में घूम रहे थे। राजा पांडु क्षत्रिय थे, शिकार के प्रेमी थे, नहीं पहचान पाए कि ऋषि मुनि हैं। उन्होंने बाण का अनुसंधान कर दिया तो ऋषि मुनि ने कहा कि कम से कम इस समय तुम्हें छात्र धर्म का परिचय नहीं देना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं ब्राह्मण हूँ, ऋषि हूँ, इसलिए ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, लेकिन मैं शाप देता हूँ, जब तुम पत्नी का स्पर्श करोगे उसी समय मर जाओ। दोनों देवियाँ सावधान रहने पर भी कुछ माद्री ने श्रृंगार कर लिया। राजा पांडु का मन विचलित हो गया। उसी दशा में जो होना था वो बाद में हुआ, लेकिन इधर जब वो जीवित ही थे, सावधान थे, तो सोचा कि जब पत्नी का स्पर्श ही नहीं कर सकता तो वंश कैसे चलेगा। बहुत दुखी थे, ऋषि मुनियों के पास बैठे थे। ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की सभा में जा रहे थे, सुन रहे ना जिन्होंने प्रश्न किया। ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के बुलाने पे जा रहे थे। उस समय के ऋषि मुनि ऐसे थे, ब्रह्मा जी भी उनको बुलाते थे, तो जहाँ तक मर्त लोक की सीमा ऊपर की थी उसके बाद वो नभो मार्ग में उड़ के चले जाते थे। पांडु राजा पीछे पीछे चले, जहाँ तक मनुष्यों की गति थी पांडु जी ऋषि मुनियों के पीछे चलते रहे। अंत में ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम बोलते नहीं हो, सुशील हो, तुम्हारी भावना जो है हम समझते हैं, अब सिद्धों की गति है, तुम्हारी गति नहीं, लौट जाओ, अनुकूल प्रयत्न करो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें 5-5 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तदनुकूल प्रयास करो। उसी प्रयास के संदर्भ में कुंती से एकांत में बात हुई कि क्या करें, शापित हैं, ऋषि मुनि ने ऐसा संकेत किया है, अब संतान की उत्पत्ति हो तो कैसे हो।
उन्होंने कहा कि अगर आप क्षमा करें तो मैं एक भाव व्यक्त कर दूं। मेरा नाम बचपन में, किसने कहा? कुंती ने। पृथा था, दुर्वासा ऋषि एक दिन आए, कुंती भोज जिन्होंने मैं जो है गोद लिया था, उन्होंने कहा कि देखो ये बड़े क्रोधी बाबा हैं दुर्वासा। दुर्वासा जी ने कहा चातुर्मास से श्रावण भाद्र में एक जगह रहना चाहता हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, झटपट साफ दे देता हूँ, फिर भी मेरी इस महिमा को, मेरे क्रोध की गाथा को जानता हुआ भी कोई माई का लाल है जो मेरा चातुर्मास करा सके? सबने कहा बाबा कौन मरेगा कौन जलेगा, आप तो दुर्वासा ही हो। कुंती भोज ने कहा मुझे मालूम है आपका क्रोध हमारे लिए मारक नहीं तारक होगा, क्रोध करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अरे सोच लो, मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा, साफ दे देता हूँ, बात बात में बिगड़ जाता हूँ, बहुत तंग करता हूँ। 2 महीना मुझे निभाना क्या, 2 घंटे निभाना बड़ा कठिन है। किसके बलबूते पर तुम कह रहे हो कि चौमासा कीजिए? मेरी लाडली प्यारी बेटी है, कौन? गोद ली हुई, क्या नाम था? पृथा। कुंती के बचपन का नाम था पृथा। वो ऐसी सेवा करेगी कि कभी आपको क्रोधित नहीं होने देगी। तो उन्होंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, मैं मनोविज्ञान का विद्वान हूँ। मन में भी झुंझला गई कि पिता ने किसकी सेवा में सौंप दी, तो अभी मैं साफ दे दूंगा, मैं अंतर्यामी हूँ। कहा ठीक है, मेरी बेटी ऐसी सधी हुई है कि मन में भी उसको नहीं होगा कि पिताजी ने क्या कर दिया, ये तो बड़े विकट हैं। अच्छा समझते हो? देखिए हम निकेश जी को बताया करते हैं, हिमालय में ऐसे ऐसे सिद्धों के पास हम लोग रहे, बताया ना आत्मानंद जी कैसे। हम लोग सुना दें तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन उन सिद्धों के पास अच्छी अच्छी विद्या थी। उन सिद्धों से लेना ज्ञान विज्ञान बड़ा कठिन है। तो 2 दिन नहीं 2 घंटे में चले भाग जाएंगे। हिमालय के जिन सिद्धों के पास हम लोग रहे हैं और कभी क्रोधित नहीं होने दिया, आजकल तो आइए बैठिए चेला राम जी कहने पर भी 2 दिन में भोजने में कुछ विलम्ब हो जाए तो लोग भाग जाएंगे। हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं, सब डटे हुए हैं। हमने संकेत किया, दुर्वासा जी क्या करते थे मालूम है? अच्छा तो आज खीर पाने की इच्छा है, खीर बनाओ। ठीक है, अभी स्नान करके सरोवर से आ रहा हूँ, नदी में स्नान करके 4 दिन बाद आते और रात के 3 बजे, तब तक वो खीर बनाती। और खीर ऐसे होनी चाहिए न बिल्कुल ठंडे हो न जीभ जले गरम, ऐसा ध्यान रखना, नहीं तो मैं साफ ही दे दूंगा। अब मान लीजिए 3 दिन 4 दिन बाद और भी रात के 2 बजे आए खीर पाने, तब तक वो जगी रहती थी। 2 दिन बाद हम लोग भी ऐसे महात्मा की सेवा में रहे, 24 घंटे में 2 घंटे सोते थे, हम 24 घंटे में 1.5 घंटे सोते थे। वो भी वो ऊपर तखत पे, मैं नीचे, क्योंकि कब जग जाए पता नहीं। 10 बजे सुला लूँ तो 12 बजे वो जग जाए। उसके बाद मौन नहीं रहते थे, उपदेश देना शुरू करते थे दिन के 7 बजे तक, रात के 12 बजे से। लेकिन आलस भी हो जाए तो कहते भाग यहाँ से। ऐसे ऐसे महात्माओं के साथ हम लोग रहे हैं। हमने संकेत किया, झुंझलाई नहीं। ऐसी परीक्षा लेने के बाद देखिए दिव्यदर्शी महात्मा होते हैं। कुंती को भविष्य में पति के माध्यम से संतान का योग नहीं है, लेकिन पातिव्रत्य सतीत्व की रक्षा भी हो, वंश भी चले, इसके लिए इतनी परीक्षा ली थी उन्होंने। किन्होंने? दुर्वासा जी ने। बाद में कहा ठीक है बेटी, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रमोदित हूँ, मन में भी कोई विकृति नहीं आई, बाहर की तो बात ही छोड़ दो। मैं एक ऐसा मंत्र देता हूँ, अथर्व वेद से संबद्ध वो मंत्र था, ऐसा मैं मंत्र देता हूँ, जिस देवता को पुत्र बनाना चाहेगी उस देवता का स्मरण करके मंत्र पढ़ेगी, वो देवता आ जाएंगे तुम्हारे सतीत्व की रक्षा करते हुए योग बल से तुम्हें स्वयं को ही पुत्र के रूप में दे देंगे।
समझ गए? अगर पतिदेव आपकी आज्ञा हो तो उस मंत्र का प्रयोग करूं इस प्रकार से। अब देखो, थोड़ा मैं संकेत में कुछ विस्तार पूर्वक जानबूझ के उत्तर दे रहा हूँ। पहली बार मैं आया हूँ, आप भी पहली बार मुझे शायद देखे होंगे। लाला हो तो कैसा हो बेटा, इसके लिए प्रस्ताव पारित होता है आजकल। पति में मंत्रणा होती है कि एक्सीडेंटल, आई में एक्सीडेंटल हिंदू वाली बात है ना आजकल। एक्सीडेंटल संतान से कोई राष्ट्र चलता है? लाला हो तो कैसा हो, पुत्र हो तो कैसा हो, इस पर विचार किया किन्होंने? राजा पांडु ने सोच विचार के सोचा, पहला पुत्र ऐसा हो कि धर्मराज्य की स्थापना करे। धर्मराज्य की स्थापना कौन कर सकता? शायद धर्म ही। जब धर्म ही मेरे पहला प्रथम पुत्र बनेंगे तो जब वो शासक बनेंगे तो देश में भूमंडल पर धर्मराज्य की स्थापना होगी। कहा देखो मेरी आज्ञा है, आज उचित मुहूर्त में, रात्रि में, एकांत में दुर्वासा के द्वारा प्रदत्त मंत्र का उपयोग धर्मराज का ध्यान करके करना, तो धर्मराज ही मेरे प्रथम पुत्र हो जाएंगे, ज्येष्ठ पुत्र। वही हुए युधिष्ठिर। फिर दोबारा सोचा दूसरा बेटा कैसा होना चाहिए। सोचा बहुत बलवान होना चाहिए। बलवानों में बलवान कौन हो सकते? वायु देवता। आप देखिए पुरी में क्या हुआ, अभी उड़ीसा में 200 किलोमीटर की गति से आंधी वर्षा, सब तहस नहस। 30 साल पुरानी पूरी हो गई और गांव घर तो कुछ रहे नहीं। वायु देवता प्रचंड होते हैं। वायु ही मेरे पुत्र होंगे तो उनके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। अच्छा देवी, अब दुर्वासा जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र का उपयोग वायु देवता का वाहन करने में करो, योग बल से वो तुम्हारे लाला बन जाए। वही कौन हुए? भीमसेन। फिर सोचा तीसरा पुत्र कैसे होना चाहिए, कैसा? देखिए उन्होंने सोचा साक्षात देवराज इंद्र होना चाहिए। साक्षात देवराज। धर्मराज के भी नियामक इंद्र होते हैं या नहीं, वायु के भी नियामक। तो सोचा एकाएक नहीं आज्ञा देने से काम चलेगा। 1 वर्ष तक महाभारत में लिखा है, पाँव के अंगूठे के बल पर, सुनो स्वामी जी, पाँव के अंगूठे बल पर स्नान आदि के बाद सूर्योदय से लेकर शाम तक ऐसे हाथ खड़े करके मंत्र जप करते थे। तब जाकर इंद्र भगवान नर भावापन इंद्र भगवान प्रकट हुए। वरम ब्रूहि। धर्मराज के लिए तो केवल आज्ञा देनी पड़ी वायु के लिए, लेकिन इंद्र को लाला बनाने के लिए क्या 1 साल तक तप किया। इंद्र ने कहा क्या आप मेरे पुत्र बन जाइए, एव मस्त। तब कुंती को आदेश दिया कि तीसरा पुत्र साक्षात इंद्र हो, वही अर्जुन हुए। अब कहा कि और जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी कुंती ने क्या कहा? देखिए धर्मशास्त्र माताएं भी जानती थी। पतिदेव आप धर्मशास्त्र को जान करके भी पुत्र के व्यामोह में फंस गए। मंत्र प्रदत्त मंत्र के प्रयोग से संतान की उत्पत्ति 3 से अधिक होगी तो मैं बेश्या गिनी जाऊंगी, इसलिए 3 से अधिक नहीं। अब आप शांत रहिए। 3 बार प्रयोग किया, चौथे बार प्रयोग में नहीं कर सकती, क्योंकि मंत्र के द्वारा पुत्र की प्राप्ति 3 से अधिक नहीं हो सकती है। चुप रह गए। अब माद्री क्या सोच रही थी, आखिर बड़ी हैं, कैसे बात करूं? ठीक है, पतिदेव का वंश तो चल गया, मैं तो बंध्या की बंध्या रह गई, मेरी गोद भी तो भरे। तो एकांत में कहा कि कुंती जी से कहिए कि मुझे चेली बना लें, मंत्र का उपदेश मुझे भी दे दें। तुम ही कहो, व्यक्तित्व का प्रश्न है। माने न माने, आप कहेंगे तो आपका तो आदेश होगा, मेरा तो आदेश नहीं होगा। उन्होंने भी नहीं माने या न माने। एकांत में कुंती को अनुकूल करके कहा देखो मेरे मनोरथ की सिद्धि यूँ हो जाएगी कि 3 से अधिक लाले की प्राप्ति हो जाएगी, लाला की। तुम तो 3 से अधिक प्रतिबंधित हो मंत्र के माध्यम से,
तुम्हारी छोटी बहन के समान सेवा करती है, लाडली प्यारी है, तो उसे दीक्षा दे दो। कुंती ने शर्त लगा दी। उसने सोचा मेरे 3 इसके 1 और पांडु के 4। एक बार प्रयोग कर सकती है, मंत्र के दोबारा नहीं। शर्त मान ली गई। वो भी बहुत चतुर थी, सत्संग किया था। उसने एक का नाम लिया, अश्विनी कुमार मेरे पुत्र हों, तो अश्विनी कुमार प्रकट हो जाएं। नाम तो अश्विनी होते वो 2, नासत्य 10, अश्विनी कुमार 2 होते हैं। अश्विनी कहने पर 1 हुआ, नासत्य और 10 दोनों के नाम अलग अलग। वो 2 प्रकट हो गए। कालांतर में 2 लाला हो गए, नकुल सहदेव। कुंती ने कहा बड़ी चतुर निकली, आपकी आज्ञा का पालन किया। मैंने तो एक ही का आह्वान किया था। अच्छा, तुमने सत्संग सुना था, चलो पांडु के 5, तुम्हारे 2, मेरे 3, फिर भी 1 तो अधिक मेरे पास हैं। हमने इतना विस्तार पूर्वक क्या कहा कि ऋषियों ने कहा था पुत्र का योग है, तदनुकूल बुद्धि का उपयोग करो। बुद्धि का उपयोग करने पर पत्नी के सामने कष्ट व्यक्त किया। पत्नी ने कहा मेरे पास समाधान है, केवल अनुमति चाहिए। तो मैंने विस्तार पूर्वक आपके प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि आपकी वाणी में सरलता थी, ऐंठकर नहीं थी। कि इस प्रकार से ये जो स्थावर प्राणी हैं ये तो सर्वथा प्रारब्ध के अधीन है। उनकी अपेक्षा जंगम प्राणियों पर खिसक सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, उन पर प्रारब्ध का प्रभाव कम होता है। मनुष्य पर अगर सर्वथा प्रारब्ध ही शासन करे तो लौकिक वैदिक विधि निषेध संहिता की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। मनुष्य भावी उमेर सकें त्रिपुरारी जो तप करे कुमारी तुम्हारी। मनुष्य चाहे तो प्रारब्ध को क्या कर सकता है, शोधित कर सकता है। मंद और मध्यम प्रारब्ध को निरस्त कर सकता है। जागृत में फल देने वाला जो कुटिल प्रारब्ध है वो स्वप्न में फल दे के रह जाएगा। यहाँ किसी को का प्रारब्ध है कि 4 चांटे लग जाएं, लेकिन वो कुछ प्रयास करे तो स्वप्न में कोई 4 चांटा मार देगा, जागृत में चांटे खाने से बच जाएगा। तो हमने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया, कहीं प्रारब्ध बड़ा है, कहीं पौरुष बड़ा है, और अंत में कर्म जो है, पौरुष पुरुषार्थ कर्म की सीमा का अतिक्रमण करके प्रारब्ध कोई चीज़ ही नहीं। और 1-2 प्रश्न।